हेलो गाइज। आरआरबी जो ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई हुई है, जिसमें टोटल 32,000 प्लस पोस्ट है, तो उसकी तैयारी कैसे करें, तो उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो एग्ज़ाम जो होगा वो 4 स्टेज में होगा। जो पहला स्टेज होगा सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, उसमें टोटल लगभग लगभग नहीं 100 क्वेश्चन होंगे। और दूसरा जो स्टेज होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जो पीटी होता है। जो थर्ड राउंड जो फिर होगा डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें 10th का जो मार्कशीट होता है उसको करना होगा। और जो लास्ट राउंड होगा मेडिकल होगा। तो प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कैसे करें, तो हम जीरो से बिल्कुल बात करेंगे। मतलब जो पहले से तैयारी किए हुए उनका भी बात करेंगे, और जो तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनका भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो भी बिना टाइमर लगा के मारना है। ठीक है, आपको देखना है कि आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। लाइक उसमें साइंस, मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपको क्या करना है, 2 सेट 90 मिनट का टाइमर लगा के मारना है। उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पहले अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करते हैं, जो सीबीटी मोड में होगा। उसमें क्या होगा, जो पहला सेक्शन है साइंस का, ठीक है, उसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। फिर दूसरा सेक्शन है मैथ का, उससे भी 25 क्वेश्चन होंगे। थर्ड सेक्शन है रीजनिंग का, जिससे टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। और चौथा सेक्शन है जनरल अवेयरनेस, जिससे 20 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और जो टाइम लिमिट होगा वो 90 मिनट का होगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, और निगेटिव मार्किंग भी होगी, जिसमें अगर एक सही पे 1 मार्क्स मिलता है और 3 गलत पे 1 मार्क्स कट जाता है। और जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें 3 गुना बच्चे, मतलब अगर 32,000 पोस्ट है, लाइक 32,500 पोस्ट है, तो उसका 3 गुना जोड़ लीजिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चे सेकेंड फेज के लिए पास होंगे। तो हमें देखिए, यहाँ पे रीजनिंग जो होता है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, ये जो 2 सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। मतलब जो 55 क्वेश्चन जो होगा, 55 क्वेश्चन जो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है जो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि रीजनिंग ईजी होता है। आप लोगों को रीजनिंग पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैथ भी ऑलमोस्ट ईजी होता है। हम लोग अभी साइंस और जनरल अवेयरनेस की बात करेंगे। ठीक है, तो आगे जानते हैं साइंस कहाँ से करें। साइंस करने का आपको, या तो आप ट्यूशन पढ़ाओ। ट्यूशन किसको पढ़ाएंगे, जो 10th क्लास के जो बच्चे होते हैं। ठीक है, जितने भी 10th क्लास के बच्चे होते हैं, अगर आपके पास टाइम है, अगर आप घर में रहते हैं, तो 1 घंटा 1 आवर एटलीस्ट 10th क्लास के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाओ। पकड़ो किसी को पढ़ाओ, या फिर साइंस यूट्यूब से करो आप। और 10th क्लास के बच्चे को आप पढ़ाओगे ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो मेनली सारा टॉपिक आप लोगों का उसी से कंप्लीट हो जाएगा। तो मेनली 2-3 सेक्शन होता है हम लोग का साइंस में। वो क्या होता है, फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होता है, और बायो होता है। तो फिजिक्स की अगर बात करें, तो इसमें पहला टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना होगा तैयारी, तो जो सीरियल वाइज जो मैं बता रहा हूँ वो टॉपिक पहले फिनिश कीजिएगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है। दूसरा वर्क, पावर और एनर्जी। तीसरा क्या हो गया, वेव्स। चौथा साउंड। पांचवा लाइट, लाइट में रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एकदम हिट टू हिट लड़ते हैं अगर आप क्वेश्चन करोगे तो। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, इन्वेंशन। जैसे इन्वेंशन में भी आप लोग लगभग 50 इन्वेंशन है, वो आप याद कर लोगे तो आपका इनसे काम हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हम लोग विमान की ऊंचाई नापने के लिए हम लोग
किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो फिजिक्स की बात कर लिए, अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री से मेनली मैटर से क्वेश्चन आता है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल से क्वेश्चन आता है, मेटल एंड नॉन मेटल से क्वेश्चन आते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट से, इम्पोर्टेंट ओर्स, और फिर पीरियोडिक टेबल। ठीक है, फिजिक्स का बात कर लिए, केमिस्ट्री का बात कर लिए, अब बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में मेनली आपको पहला सेल पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ह्यूमन बॉडी सिस्टम, तीसरा न्यूट्रिशन, चौथा कॉमन डिजीज, और लास्ट में प्लांट एंड एनिमल। अगर आप इतना कर लेते हैं, मेन टॉपिक है, इतना कर लोगे आप अच्छे से, और साथ में एवरी टॉपिक का, फॉर एग्जांपल अगर हम वर्क पावर एनर्जी आज की है तो 3 दिन हम उसको टॉपिक को फिनिश करने में लगाएंगे, और चौथा 5वां दिन जो होगा हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार लेंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मार सकते हो, या फिर उस सेक्शनल टॉपिक का घटना चक्र आता है उससे आप क्वेश्चन मार दीजिए वर्क पावर एनर्जी का, आपका ये टॉपिक फिनिश हो गया। अब हम बात करें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहाँ से करें, तो उसकी भी मैं बात बताता हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लाइक यहाँ से कर सकते हैं। ये जो है हमारा रुक्मणी का, इसका अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आती है, जैसे रेलवे का मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, साइंस के लिए। एक्चुअली मैं इसका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये सेट मारा हुआ है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर सेक्शन आप यहाँ से मार सकते हो। ओके, अब क्या करना है, अब आपको मैंने बता दिया फिजिक्स कहाँ से कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, और साइंस कैसे पढ़ना है, बायोलॉजी कैसे पढ़ना है। और आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, या फिर आप 10th क्लास की NCERT बुक उठाओ, बच्चों को लाओ, 1-2 बच्चों को रख लो और उन्हें तैयारी कराओ, तो यहाँ से भी आपका फिनिश हो जाएगा। और क्या करना, आपको 3 दिन पढ़ना है और 1 दिन प्रॉपर रिविजन करना है। फॉर एग्जांपल आज मैंने वर्क पावर एनर्जी पढ़ा, वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ा, तो आज हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे, और केमिस्ट्री में मैटर्स पढ़ेंगे, और बायोलॉजी में सेल पढ़ेंगे। ये टोटल 4 दिन पढ़े, 4 दिन में तीनों टॉपिक ख़त्म हो गया। फिर 5वां दिन पूरा रिवीजन करेंगे, कुछ नया चीज़ नहीं पढ़ेंगे। उससे ऐसा करने से क्या होगा कि आपको चीज़ें ध्यान में रहेगी। ऐसा टोटल आपको 3 बार रिवीजन कर लोगे, उसके बाद आपके दिमाग में आ जाएगा। साइंस का देखिए, साइंस का हमारे पास नोट्स भी है, आप लोग अगर बोलोगे तो मैं उसका क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये है हमारा फिजिक्स की वेव्स। देखिए वेव्स की मैं प्रॉपर मैं क्लासेस भी किया हूँ, आप लोग बोलोगे तो ग्रुप डी के लिए मैं क्लास भी स्टार्ट कर दूंगा। वेव्स क्या, कौन सा, कैसी वेव्स होती है, मैकेनिकल वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। ये हो गया मैकेनिकल वेव। साउंड वेव कैसी वेव होती है, ओके। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, कितने टाइप की होती है, जैसे 7 टाइप की रेज होती है, गामा रे, एक्स रे, यूवी रे, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रास में रेडियो वेव्स। तो गामा रेज की क्या एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो ये दोनों जब ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वेवलेंथ का रेंज क्या होता है विजिबल लाइट का, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस वेव की होती है, गामा रेज की होती है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये टाइम पीरियड हो गया, ये सब फिजिक्स की है। वेवलेंथ क्या होता है, साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। ठीक है, ये फिजिक्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया। और और हम बात करें फिजिक्स के बाद ये बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी में देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्रोसेस क्या होता है, इंजेक्शन होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, फिर एक्सक्रेशन होता है। मतलब हम लोग पहले खाना जब ग्रहण करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या है, डाइजेशन, पाचन कहाँ से स्टार्ट होता है, ये देखिए प्रॉपर डायग्राम के साथ समझाया गया है। फिंडिक्स हो गया, ऑसोफेगस हो गया, ग्रासनली, स्टोमक, पैनक्रियाज, जेजेनम, इलियम, कोलन, ये हो गया हमारा रेक्टम। ठीक है, ये हमारा पूरा बायोलॉजी का है। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, टिक से याद करेंगे, DJI,
डी मतलब डुडेनम, जेजेनम, इलियम। डुडेनम का लेंथ क्या होता है, जेजेनम का लेंथ क्या होता है, इलियम का लेंथ क्या होता है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा हिस्सा स्टमक से जुड़ा होता है, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा बायोलॉजी सेक्शन हो गया। ओके, अब आते हैं हम केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में देखिए एसिड, बेस और सॉल्ट, ये सेक्शन हो गया हमारा। एसिड क्या होता है, लिटमस पत्र क्या होता है, मिथाइल ऑरेंज का बेसिक में कौन सा कलर होता है, एसिडिक में कौन सा कलर होता है, ये सब चीज़ हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर केमिस्ट्री। तो एक्चुअली मैं ये सब कराया हूँ पहले भी, तो साइंस में करा सकता हूँ अच्छे से, और मैथ और रीजनिंग के लिए आपको बता दिया कि मैथ और रीजनिंग साथ में पढ़ना है, और सिलेबस में एक एक टॉपिक को पढ़ना है, फिर प्रैक्टिस करके फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है। और इसका भी रूल क्या है, 5 दिन पढ़ाई कीजिए और 1 डे जो भी आप सेक्शन पढ़ेंगे रीजनिंग से, फॉर एग्जांपल आप ब्लड रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो 5 दिन पढ़ाई करके उसका प्रॉपर नोट्स बनाइए, उसको रिवीजन कीजिए। और मैथ में भी वही करना है। मैथ में फॉर एग्जांपल आप लोग स्पीड पढ़ रहे हैं या फिर टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हैं, तो आप 3 दिन पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए उसका, फार्मूलाज का जो जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं उसका नोट्स बनाइए, और उसको 4 दिन के बाद रिवीजन कीजिए। ठीक है, अब कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ कितना गया था आरआरबी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर कट ऑफ। मैं अगर बात करूं चंडीगढ़ का, तो देखिए 2022 का 70.98 गया था, और 2019 में दिल्ली का 74 गया था। ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करेंगे 2019 से 2022 का। रांची का देखिए 2019 में 79 गया था, 2022 में 70.64। गुवाहाटी का सिमिलरली 80 60.31, अहमदाबाद 72.68। ठीक है, पटना कहाँ गया, हाँ पटना का देखिए 78 2022 में 66 किया था, कोलकाता का 80 किया था, फिर 69 किया था। तो कट ऑफ ऑलमोस्ट आप लोग एवरेज ही रखिए, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, हर क्वेश्चन से, हर टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, यूट्यूब से सीख कर बुक से क्वेश्चन बनाना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। ठीक है, तो बोलिएगा आप लोग कोई वीडियो जो आरआरबी ग्रुप डी के बारे में मैंने बताया वो कैसा लगा, अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।